अक्सर हमारे पास जो होता है उसे हम नहीं देखते और जो हमारे पास नहीं होता है उसी पर हम ख्याल करते हैं। यह हम अपने लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। दूसरों में भी हम सिर्फ बुराइयां ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसमें जो अच्छाइयाँ होता है उसकी तरफ हम नहीं देखते। किसी में सब कुछ अच्छा नहीं होता है, किसी में सब कुछ बुरा नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि इस विषम परिस्थिति में इसमें अच्छा क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जे मौर्य। आज जो मैं कहानी लाया हूँ एक ऐसे राजा की लाया हूँ जिस राजा के एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था। उसके दाहिने पैर नहीं थे और बाईं आंख नहीं थी। राजा का राजकाज बहुत अच्छे से चल रहा था, लोग उसकी प्रजा खुश थी, बहुत आनंद में था, उसे कोई किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। एक दिन वह अपने दरबार में गया जहाँ पे सब उसके पूर्वजों का चित्र रखा हुआ था। उसके सब पूर्वजों का चित्र लगा हुआ था। कोई घोड़े पे बैठा है, कोई हाथी पे बैठा है, कोई हाथ में तलवार लेके खड़ा है, कोई युद्ध कर रहा है। सब एक से एक चित्र थे और जिसको देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत बहादुर है। उसके मन में आई मेरा भी एक चित्र यहाँ होना चाहिए और उसने सोचा कि मैं आज ही चित्रकार को बुला के कहूंगा कि मेरा चित्र बनाओ। फिर उसे ख्याल आया, अरे मेरे तो दाहिना पैर नहीं है, बाईं आंख नहीं है, अगर मैंने चित्र निकलवाया तो मैं बहुत बुरा दिखूंगा। लेकिन फिर भी उसके मन में इच्छा थी कि मुझे चित्र बनवाना है, क्योंकि मुझे अगर चित्र रहेगा मेरा तो ही भविष्य में मेरा बच्चा देखेगा और मेरी प्रजा मुझे याद करेगी। लेकिन अच्छा चित्र कैसे बने, इसलिए उसने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी चित्रकार मेरा अच्छा चित्र बना के देगा उसे खूब ढेर सारा धन दिया जाएगा और अपनी बेटी से मैं उसकी शादी करूंगा। ढिंढोरा पिट गया, लोग बहुत से चित्रकारों ने सुना, लेकिन हर चित्रकार जानता था कि राजा के दाहिने पैर नहीं है और बाईं आंखें नहीं है, तो इसका चित्र कैसे अच्छा बना सकते हैं। इसलिए कोई भी चित्रकार आगे नहीं आया और राजा एकदम दुखी हो गया। लेकिन एक हफ्ते के बाद एक युवक आया, उसने कहा राजा मैं आपका एक बढ़िया सा चित्र बनाऊंगा। राजा के मन में उम्मीद जगी, उन्होंने कहा बना के लाओ, लेकिन खराब चित्र हुआ तो तुम्हें सजा भी मिलेगी। उसने कहा राजा मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं अच्छा ही चित्र बनाऊंगा। और एक हफ्ता के बाद वह राजा का चित्र लेके आया और राजा का चित्र देखने के लिए पूरे राज के चित्रकार लोग आए कि इसने देखो कैसे चित्र बनाया राजा का, जिसकी एक पैर नहीं है और एक आंख नहीं है, उसका चित्र कैसे अच्छा हो सकता है। उस चित्रकार को देखने के लिए भी भारी भीड़ जमा हुई। उसने अपने चित्र को खोला और उस चित्र को देख के राजा ही नहीं बल्कि वहां पे उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। एक घोड़े पे राजा बैठा हुआ है और तीर चला रहा है और अपनी उसने आंखें बंद है। उस चित्रकार की कल्पना ऐसी थी कि राजा घोड़े पे बैठा हुआ है और उसका बायां पैर दिखाई दे रहा है और बाईं आंख दिखाई दे रही है और दाहिना पैर घोड़े के उस तरफ है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। और राजा ने तीर चलाते हुए जो आंख खराब है वो बंद किया हुआ है। तो इस तरह राजा का चित्र इतना बढ़िया आया कि राजा युद्ध में तीर चला रहे हैं और उनके दोनों पैर है ऐसे लग रहा है और एक आंख बंद करके निशाना लगाया है। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उसको पैसे दिए, धन दिए, दौलत दिए और वादा के हिसाब से अपनी बेटी की शादी भी की। तो मित्रों, इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सब लोगों ने देखा कि राजा में क्या नहीं है, लेकिन उस युवक ने देखा कि राजा में क्या है। तो हमें भी यही देखना है कि हमारे पास क्या नहीं है, इससे नहीं दुखी हो। हमारे पास क्या है और उससे बेहतर क्या हो सकता है। हमारे पत्नी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमें बुराई देखने के बदले हम उनकी अच्छाई देखें। हमारे बेटे में अच्छाई क्या है, हमारे धंधे में अच्छाई क्या है, हमारे पड़ोसी में अच्छाई क्या है। क्योंकि कोई भी आदमी पूरी तरह कभी गलत नहीं होता है।
वह कहीं न कहीं सही होता है। ऐसा कहा गया है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है, मतलब जो घड़ी नहीं चल रही वो भी 2 बार सही होती है। तो हम तो इंसान हैं, हम तो सही होते ही हैं। हमें कभी भी कमी पे ध्यान न देके अच्छाइयों पर ध्यान देखना है, और जब हम अच्छाइयों पे ध्यान देंगे तो हमारा काम कभी रुकेगा नहीं, हमारा संबंध कभी किसी से खराब नहीं होगा, और हम हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। तो इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार। अगली कहानी के साथ मैं कल फिर आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि।